नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों कोसाइन फार्मूले, ठीक है ना। 11 ट्राइगोनोमेट्री से लास्ट एक्सरसाइज का बेसिक कोसाइन फार्मूले। तो कोस ए जो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है ना। कोस बी जो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca, एंड कोस सी जो होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ध्यान आपने ये रखना बच्चों, देखो यहाँ पर जो है कोसाइन के साथ जो मैंने लेटर लिखे हैं वो कैपिटल लेटर हैं, और राइट में जो लेटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर, क्योंकि स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं बेटा साइड को और कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं एंगल को। अब इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। देखो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेकर चलते हैं और तीनों ट्राइंगल लेकर हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेकर चलता हूँ, ये साइड ए, ये साइड सी और ये साइड बी, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने AD, ठीक है ना। अब ट्राइंगल लेता हूं मैं, देखो ADC इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। तो AD रखता हूं अपर पार्ट में और AC रखता हूं लोअर पार्ट में, तो AD बाई AC क्या हो जाएगा, साइन C, ठीक है ना। ये आ जाएगा यहाँ पर साइन C। तो भाई AC की वैल्यू है आपके पास, AC की वैल्यू है आपके पास B, तो ये आ जाएगा B साइन C। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दोबारा से इसी में DC निकालते हैं। DC अपर पार्ट में रख दिया मैंने और लोअर पार्ट में रख दिया AD, ठीक है ना। बल्कि AD अपर पार्ट में रख देता हूँ और DC लोअर पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई कोसाइन बनाना हमें, तो कोसाइन कैसे बनेगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसलिए DC को अपर पार्ट में रखना पड़ेगा और AC को लोअर पार्ट में रखना पड़ेगा। अब बन जाएगा ये बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि कोसाइन, कोस ऑफ C। तो DC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, AC की वैल्यू रखो आप यहाँ पर B कोस C। अब देखो आपकी जो BD है, BD डायग्राम के अकॉर्डिंग BD किसके इक्वल है, BC माइनस DC के इक्वल, ठीक है ना। तो BD की वैल्यू आ जाएगी, BC के आपका BC है A और DC के आपका DC है माइनस B कोस C। इसको इरेज कर देता हूं बेटा कोस C, ठीक है ना। तो भैया पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करते हैं। देखो इस ट्राइंगल के अंदर ABD ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB की जगह आप रखेंगे यहाँ पर C, BD की जगह रखेंगे आप यहाँ पर A माइनस B कोस C, एंड AD की जगह रखा जाएगा यहाँ पर AD जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके B साइन C। तो स्केयरिंग कर देते हैं, देखो राइट में A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर C माइनस 2AB कोस C एंड प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर C। अब B स्क्वायर साइन स्क्वायर C, B स्क्वायर कोस स्क्वायर C में से B स्क्वायर कॉमन आएगा और कोस स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर C क्या हो जाएगा 1, तो ये बच जाएगा खाली B स्क्वायर और माइनस 2AB कोस C ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब भाई 2AB कोस C को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 2AB कोस C को राइट में आपके पास होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर को भी राइट में ले जाते हैं। अब करना क्या है, जो कोस C का कोफिशिएंट है वो भी लोअर पार्ट में ले जाएंगे और ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रूव किया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेकर। ट्राइंगल कोई भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, सभी से प्रूव हो जाएगा बेटा, आप कर सकते हो इसी तरह इजीली।
उसमें क्या होगा, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर भी डालने की जरूरत नहीं है आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, उसमें जो परपेंडिकुलर डलेगा वो बाहर डल जाएगा, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी, साइड ये रहेगी, बेस ये रहेगा, तो आराम से प्रूव हो जाएगा भाई। मैंने कोस सी को प्रूव कर दिया, ऐसे ही कोस ए प्रूव हो जाएगा और ऐसे ही कोस बी भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों प्रोजेक्शन फार्मूले। तो ये बेटा ए होता है बी कोस सी प्लस सी कोस बी। याद रहे ये स्मॉल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में, ये दोनों कैपिटल लेटर में। और बी होता है बेटा, बी के बाद आता है सी कोस ए प्लस ए कोस सी। ठीक है, ऐसे सी होता है ए कोस बी प्लस बी कोस ए, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं भाई इसको। देखो तीनों ट्राइंगल से ये भी प्रूव हो जाएगा और मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेकर चलता हूँ। देखो ए बी सी ट्राइंगल का नाम है और ये साइड है ए और ये साइड सी और ये साइड बी और ये परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा मैंने, ठीक है ना, डी। तो अब निकालेंगे सबसे पहले बी डी। इस ट्राइंगल को लेकर बी डी अपर पार्ट में रखा मैंने और ए पी लोअर पार्ट में रखा। रीजन है कोस बनाना है कि भाई कोस के फार्मूले हैं, तो क्या आ जाएगा ये कोस बी, ठीक है ना। और बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए पी है जैसे कि सी और सी राइट में जाएगा सी कोस बी। ठीक, ऐसे ही डी सी की वैल्यू निकालेंगे। डी सी अपर पार्ट में रखेंगे, लिख लेना इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो डी सी अपर पार्ट में रखेंगे और ए सी को लोअर पार्ट में रखेंगे और डी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, कोस सी। और ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास बी, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी बी कोस सी। अब देखो डायग्राम आपको क्या बताने लग रहा है, बीसी जो है बीसी वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के इक्वल, ठीक है ना। तो बीसी की वैल्यू क्या है ए और बी डी की वैल्यू क्या आई आपके पास सी कोस बी और डी सी की वैल्यू क्या आई आपके पास बी कोस सी। तो ये फार्मूला बन गया बेटा, ये बी कोस सी प्लस सी कोस बी। ठीक ऐसे ये आ जाएगा और ठीक ऐसे ये आ जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, बी इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी। और परपेंडिकुलर अगर यहाँ डालेंगे तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा, सी इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए। और मैंने इन फार्मूलों को प्रूव किया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेकर। आप राइट एंगल ट्राइंगल लेकर भी प्रूव कर सकते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेकर भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों नेपियर एनालॉजी। तो ये होता है बेटा टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी एंड कोट सी बाई टू, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ये टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू बी माइनस सी बी प्लस सी एंड कोट ए बाई टू। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस ए सी प्लस ए एंड कोट बी बाई टू, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं बेटा। साइन फार्मूले से लेकर चलेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी को लेकर चलते हैं और साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या थी, के साइन ए। देखो ये जो फार्मूला था ए साइन ए इक्वल टू बी साइन ए बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी। तो इसको के इक्वल ऐड करेंगे हम, तो देखो इनको हटाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी के साइन ए। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी के साइन बी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी के साइन सी, ठीक है ना। तो भाई ए की जगह के साइन ए रखेंगे, यहाँ पर के साइन बी रखेंगे
और ठीक ऐसे ही लोअर पार्ट में के साइन ए और यहाँ पर के साइन बी, ठीक है ना। के कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। और लेफ्ट में बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी है ही, अपर पार्ट लोअर पार्ट में इनको इरेज कर देता हूँ मैं। तो अब जो है लेफ्ट साइड एज इट इज देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, और राइट में जो है ये हो गया बेटा 2 से 2 कैंसिल होकर कोट ए प्लस बी बाई टू, कोट ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा साइन बाई कोस टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना। तो भाई बच्चों a प्लस बी प्लस सी क्या है पाई, तो a प्लस बी को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई माइनस सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, और a प्लस बी मेरे पास है, इसको मैं लिख देता हूँ पाई प्लस पाई माइनस सी, ठीक है ना। सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस सी, और 2 लोअर पार्ट में है यहाँ पर दोनों जगह, ठीक है ना। और ये है टेंजेंट a माइनस बी बाई टू, ऑलरेडी है ये यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा कोट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट c बाई टू, और ये ऑलरेडी बेटा टेंजेंट a माइनस बी बाई टू, ठीक है ना। अब ये जो टेंजेंट c बाई टू है ये लेफ्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट में आकर लोअर पार्ट में आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो कोट c बाई टू हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोट c बाई टू इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस बी बाई टू। तो यही क्या बेटा नेपियर एनालॉजी, ठीक है ना। मैंने टेंजेंट a माइनस बी बाई टू का फार्मूला प्रूव कर दिया, ऐसे ही आप टेंजेंट b माइनस सी बाई टू का फार्मूला प्रूव कर सकते हो। टेंजेंट b माइनस सी में आपने लेना पड़ेगा यहाँ पर b माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा साइन b, यहाँ पर साइन c, यहाँ पर साइन b, यहाँ पर साइन c, ऐसे ही a b बदल जाएंगे b c के अंदर, और सारा का सारा एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड फार्मूला है टेंजेंट c माइनस ए बाई टू का, वो होता है c माइनस ए सी प्लस ए कोट a बाई टू, c माइनस ए तो कोट b बाई टू यहाँ पर। तो c माइनस ए सी प्लस ए लेकर चलेंगे यहाँ पर, और ठीक ऐसे ये आ जाएगा साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी साइन ए, और ठीक ऐसे सी डी के फार्मूले लगेंगे और कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू दे रखी 2, बी की वैल्यू 3, और एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री। आपने प्रूव करना है साइन ए की वैल्यू 2/3। तो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं फार्मूला, साइन फार्मूला a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी एंड सी बाई साइन सी। बेटा उसकी साइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ए की जगह रखा जाएगा यहाँ पर देखो, ए की जगह रखा जाएगा 2 एंड साइन ए एज इट इज, और भाई बी की जगह रखा जाएगा 3 एंड साइन बी यानी कि साइन 90। साइन 90 आप जानते हो बेटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 बाई साइन ए इक्वल टू 3/1। अब साइन को अपर पार्ट में ले जाते हैं, 3 को लोअर पार्ट में, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 के इक्वल, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने ये 3.11 से, ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दे रखी 2 और बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। आपने प्रूव करना है कोस ए 7/2 के इक्वल। तो सीधा सीधा हिंट है भाई कि कोसाइन फार्मूला यूज होगा। तो कोसाइन फार्मूला होता है बेटा, कोस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2bc।
ठीक है ना। तो कोस ए एज इट इज यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9, इन प्लेस ऑफ सी स्क्वायर 16 एंड इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b इंटू सी दैट इज 3 इंटू 4, ठीक है ना। एंड कोस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 9 माइनस 4 5 5 प्लस 16 21 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 पर कैंसिल हो जाएगा बच्चों 7 पर, ठीक है ना। और ये आपका आंसर आ गया 7/8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फर्स्ट का लास्ट पार्ट है बेटा। ए दे रखा 30, बी सी का रेशो दे रखा 2:√3 और प्रूव करना आपने बी एंगल 90 डिग्री। तो भाई लेट कर लेता हूं मैं, देखो बी को लेट कर लेता हूं 2k और सी को लेट कर लेता हूं √3k, ठीक है ना। और ऐसा करके अब कोस ए का कोसाइन फार्मूला लगा देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है ना। और कोस ए यानी कि कोस 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ √3/2 और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3k स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और लोअर पार्ट में 2 इंटू 2k इंटू √3k। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सीधा सीधा ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों की, ठीक है ना। अब साइन फार्मूला यूज करेंगे, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी। तो भाई a की जगह रखेंगे k और साइन a यानी कि साइन 30 और b की जगह रखेंगे, b की वैल्यू बेटा 2k और साइन b एज इट इज, ये इसे कैंसिल हो गया, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा और 2 साइन b, ये इसे कैंसिल हो गया बेटा। साइन b की वैल्यू क्या आ गई, साइन b की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब 1 तो कई जगह होता है ये, लेकिन क्या है कि ट्राइंगल है तो केवल क्या होगा 90 पर ही होगा बेटा 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन।